मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश ब्रीफिंग कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सारे प्रेस के साथियों से मैं माफ़ी चाहता हूं। 8 बजे का हमने टाइम दिया था, 9 बज गए। अगली बार जो प्रेस के साथियों का हमें जो सहयोग मिलता है, आपका प्यार और प्रेम हमारे साथ है, उसका हम सम्मान रखते हुए कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी मंत्रिमंडल की मीटिंग हो, जल्दी प्रेस के साथियों को उपलब्ध हो, जिससे आप जो आपका सुझाव है ये कि जल्दी मीटिंग करने का, उसके अनुसार आप जल्दी से जल्दी उसका प्रस्तुतिकरण कर सकें। आप खुद जानते हो इस बात को कि राजस्थान में जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, मुख्य मुद्दा एक ही होता है, राजस्थान की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर पानी की कमी है, लेकिन पानी की कमी के साथ साथ गर्मी जबरदस्त पड़ती है, और इस गर्मी के समय में सबसे बड़ी चुनौती पानी है। आज सबसे बड़ी चर्चा जो हुई, एजेंडे में जो एजेंडे पास हुए वो तो मैं आपको बता दूंगा, वो चर्चा हुई पेयजल पर। सब अधिकारियों ने अपना फीडबैक दिया, राजस्थान के सारे जिलों की प्रस्तुति हुई। उसमें पाली, जोधपुर, दौसा में पानी की ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी प्रदेश में सब जगह मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया अधिकारियों से कि जब पैसा पास हो गया है, सारे आपको अधिकार दे दिए गए हैंडपंप के, बोरिंग के, तो ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि पानी को लेकर कोई भी कमी कहीं पर नहीं आए। कंटिजेंसी प्लान में खुद चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री जी ने जब कैबिनेट में बात हुई, डायरेक्शन दिया कि आप चाहे कितने भी टैंकर करने पड़े, टैंकर को लेकर यदि जनता को मना करता है कोई अधिकारी, ऐसे में कलेक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो गया कि कलेक्टर्स मॉनिटरिंग करे, अधिकारी मॉनिटरिंग करे, प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे, सब चाक चौबंद रहेंगे, पानी की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पाली में ट्रेन से पानी पहुंच रहा है, जहां भी जरूरत होगी पूरे राजस्थान में चाहे ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़े, बोरिंग और हैंडपंप तुरंत किए जाए, लेकिन पानी की कमी कहीं पर भी नहीं आए। सब जगह पैसे उपलब्ध करा दिए गए। और जल जीवन मिशन को लेकर पूरे देश में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि रेट बढ़ गई है, टेंडर ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर भी रेट्स बढ़ा दी गई है, और जल्दी उस पर भी आपको रिजल्ट आएगा। बिजली का जो संकट आया था, उसमें मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट ने आज साफ डिसीजन ले लिया कि अब बिजली का संकट बहुत कम है और 5% की कमी है, लेकिन उसको भी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। और कोयले को लेकर भारत सरकार की तरफ से जो दिक्कत आई थी, केंद्र सरकार ने रैक कम किए राजस्थान की, लेकिन इसके बावजूद हमारा राजस्थान का अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो रैक कम की गई है, इसमें मैं इतना कह सकता हूं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है। 16 राज्यों में कोयले की कमी आई थी, अकेला राजस्थान नहीं है। बार बार विपक्ष कहता है, बीजेपी के लोग कहते हैं कोयले की कमी के लिए राजस्थान जिम्मेदार है। राजस्थान जिम्मेदार नहीं है, कोयले की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ऐसे में केंद्र सरकार मॉनिटरिंग करे, और केंद्र सरकार की भूमिका होती है कि सबको कितना कितना कोयला मिलना है, वो तय किया गया। नरेगा को लेकर राजस्थान नंबर 1 पर है, और राजस्थान में 731 करोड़ का व्यय लेबर में किया जा रहा है। राजस्थान नरेगा में नंबर 1 है। नरेगा में भी मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर कहा कि गर्मी जबरदस्त है, इसलिए घंटे कम कर दिए जाए। लू लगने से कोई भी बीमार नहीं हो मजदूर, क्योंकि सब जगह लू की बड़ी शिकायतें आ रही है, बीमारी फैल रही है। कोई भी आदमी लू के कारण डेथ हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमार नहीं हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसलिए ये तय किया गया। अकाल राहत और चारा प्रबंधन, चारे की आपूर्ति को लेकर सारी बात हुई है। गोपालन विभाग को पैसे दे दिए गए, गोपालन विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है। चारे को लेकर पूरे राजस्थान में, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अधिकारी कान खोलकर सुन ले, यदि पुलिस के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कोई भी चारे की गाड़ियों को रोकेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनको रोकने का हक नहीं है। चारे की गाड़ियां रोककर ये इस तरह की यदि कहीं शिकायतें आती है, वसूली होती है, गड़बड़ होती है, तो सरकार इस तरह की शिकायतों को दूर करती है। मंत्री अलर्ट मोड पर है, एमएलए अलर्ट मोड पर है, कई जगह मंत्रियों ने डायरेक्ट कार्रवाई की है। ऐसे में जो भी व्यक्ति चारे की गाड़ियों को बेवजह रोकेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चारे की गाड़ियां रोकने के अलावा ये आप मानकर चलिए 1 और 2 जून को बजट इंप्लीमेंटेशन मीटिंग रखी जाएगी। बजट इंप्लीमेंटेशन मीटिंग का मतलब ये, इसके बाद बोल देना, अभी आप बोल देना, कोई जल्दी आ रहा, बहुत बड़े मुद्दों। इंप्लीमेंटेशन मीटिंग, बजट इंप्लीमेंटेशन मीटिंग अभी जब ये होगी तो उसमें सारे मंत्रियों को अपने अपने डिपार्टमेंट का पूरा प्रेजेंटेशन देना होगा। उस प्रेजेंटेशन में मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा, तैयारी करेंगे अपनी,
अपने विभाग की प्रस्तुति मंत्री देंगे। खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने कहा है, और उनका जो चीफ से जो शासन सचिव है डिपार्टमेंट का, वो उसमें उनकी मददगार होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन मंत्री को देना होगा। मंत्री की जिम्मेदारी उस विभाग में राजस्थान की कोई भी कमियां तो दूर करे। मान लीजिए फूड डिपार्टमेंट मेरे पास है, एनएफएसए का पोर्टल बीच में हमने खोला, थोड़े दिन बाद वो बंद हो गया क्योंकि उसकी आप जानते हैं स्पीड नहीं है, तो हमने 15 दिन डेट बढ़ा दी। लेकिन हमने कहा ई मित्र वाला 50 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा। कांग्रेस बीजेपी के नेता जो फार्म इकट्ठे कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा फार्म इकट्ठे मत करो दोस्तों, ई मित्र वाले के वहीं बैठो, वहीं कैंप लगाओ। कोई गरीब है तो उसके 50 रुपए आप दे दो, आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। फार्म इकट्ठे कर लोगे, उसका जमा नहीं करोगे, फार्म पड़ा रह जाएगा। ये पाप है। हमने 15 दिन बढ़ाए, मुख्यमंत्री जी से बात करके, सीएम साहब से, गहलोत साहब से, इसलिए बढ़ाए कि एनएफएसए का लाभ मिले। और सुन लीजिए, ये जो खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून है, ये लोगों के आंसू पोंछने वाला है, गरीब की भूख मिटाने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ 46 लाख लोगों को आज गेहूं मिलता है राजस्थान। हमने ये डिमांड की केंद्र सरकार से, मुख्यमंत्री ने 8 बार पत्र लिखे, चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारा गेहूं आज की जनगणना के अनुसार हमको दो, या फिर आप हमको ये अधिकार दो कि 4 करोड़ 46 लाख लोगों को जो गेहूं मिल रहा है, उनमें से हर महीने 30 लाख लोग ऐसे जो गेहूं नहीं उठाते। गरीब आदमी कह रहा है मैंने दे दियो साहब, उठा को नहीं रही हो, हम उसको दे नहीं रहे। तो आप संख्या हमारी उतनी रखो, लेकिन जो उठाने नहीं आ रहा उसके लिए हम दूसरे को दे सकें, जो डिमांड कर रहा है गरीब आदमी है। इस पे भी केंद्र सरकार कई बार तैयार नहीं होती है। आज जो हमारे फैसले लिए गए, उन फैसलों पर मैं इतना कह सकता हूं, एक बात मैं आपको और कह दूं, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और बड़े बड़े नेता आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे, और आकर उन्होंने कहा था वैक्सीनेशन हमने फ्री कर दी। वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में नेहरू जी के टाइम से फ्री है, कोई एहसान बीजेपी नहीं कर रही है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन फ्री है। हम जेपी नड्डा जी से उम्मीद कर रहे हैं कि वापस वो आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी, आपको सौगंध है हिंदुस्तान की उस जनता के वोट की, कि आप आगे बढ़कर ये बताइए कि आपने चुनाव से पहले कौन कौन से वादे किए थे। 8 साल आपकी सरकार को पूरे हो रहे हैं, उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए। हम आपको बताएंगे हमने कितने वादे पूरे किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी बजट घोषणा में जब 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, जब 1.5 करोड़ महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट फोन देने की तैयारी कर ली, जब उड़ान योजना में जो ममता जी से डिपार्टमेंट की, उसमें 1.5-2 करोड़ महिलाओं को उड़ान योजना में पैड फ्री कर दिए गए। 12 लाख लोगों को हम बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देते हैं। हमने बिजली जो फ्री की है 50 यूनिट, उसमें 1000-1200 रुपए का आप बिल कम हो गया लोगों का। और ये लोगों ने हाथ खड़े करके बताते हैं, किसान को हम 1000 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं हर महीने, उससे उसके 0 बिल हो गया। आप मुझे ये बताइए, जेपी नड्डा जी की जिम्मेदारी नहीं है वो केंद्र सरकार के कामों का हिसाब दे? बार बार राजस्थान में आते हैं, आग लगाकर चले जाते हैं। एक ही बात कर रही है बीजेपी, और वो बात कर रही है धर्म की। भाई साहब, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में लड़ाई नहीं है, लड़ाई वोट की है। पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के लोग पाप कर रहे हैं। आजादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए, आजादी के बाद हम पॉलिटिकल पार्टी में नेता अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये भारत सतयुग से चल रहा है। सतयुग में तो जरूरत ही नहीं थी, उसके बाद त्रेता में भगवान राम आए, और भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मालिक कहलाए। और द्वापर में भगवान कृष्ण आए, उनकी लीला पूरी दुनिया ने देखी। अब ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में तो महान हो गए लोग। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, सरकार में आती है, तो अचानक हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। और कांग्रेस का जब सरकार होती है तो हिंदू खतरे में नहीं होते। मैं हिंदू हूं, मेरे से बड़ा हिंदू कौन होगा? हम अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। तो बीजेपी ये बता दे कि जो भारत है वो तो सतयुग से चल रहा है, भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो आप ये जो बंटवारे की राजनीति करके लोगों की रोटी छीन रहे हो, महंगाई के मुद्दे पर लोगों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर रहे हो। आपके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो आप जवाब दे दो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और धर्म के नाम पर आप जो दंगे फसाद की राजनीति कर रहे हो। बीजेपी के लोगों को सुन लो, जल्दीबाजी कर दी, 1.5 साल चुनाव के बाकी है, 1.5 साल से ज्यादा। बीजेपी यदि यही राजनीति दंगे फसाद की 6 महीने पहले चालू करती तो लोग नहीं समझ पाते। लोगों के समझ में आ गई कि सिलेंडर 1000 पार है, पेट्रोल डीजल पर 27 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने कमा लिए, जनता की जेब काट ली, खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई।